जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का मॉक टेस्ट हो जाएगा थर्ड। ये मॉक टेस्ट साथियों आपका 4 बजे शाम के डेली शुरू होता है। तो साथियों शाम के 4 बजे डेली जुड़ना ना भूलिए एग्जाम नगर ऑफिशियल। तो साथियों अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। और यहाँ पर यदि इसके जो आपने पिछले सेट सभी किए हैं तो यहाँ पर हिंदी की तैयारी आपकी बहुत ही गजब हो चुकी होगी साथियों। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और साथियों आज का स्कोर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, लास्ट तक आपको बने रहना है। यदि आप नहीं बन सकते हो तो साथी तभी आप चले जाइए वीडियो से। तो यहाँ पर साथियों आज की शुरुआत करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी की जो या और सा जो ध्वनियां है ये किसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है या और जो सा ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आएगी ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए या और सा ध्वनि आपकी आती है तालव्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी साथियों? तालव्य के अंतर्गत। देखिए आप इसको बोलकर देखिए या और सा, या सा। तो यहाँ पर देखिए कंठ से थोड़ा ऊपर को जो आपका हिस्सा पड़ता है वो होता है आपका तालव्य। ठीक है, तालव्य में आपके देखिए कौन कौन से आ जाएगा। यहाँ पर एक तो आ जाएगा आपका चा वर्ग। ठीक है, चा वर्ग आ जाएगा। एक तो आपका चा वर्ग में कितने हो गए? 5 वर्ण हो गए। और एक आपका आ गई या वर्ण और ये एक सा वर्ण। ठीक है, ये तो आपके आ गए तालव्य में। यदि हम मूर्धन्य की बात करेंगे तो मूर्धन्य में आपका कौन सा हो जाएगा? टा वर्ग आ जाएगा। मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा टा वर्ग। और टा वर्ग में आपका आ जाएगा जो आपका ये पेट फटा हुआ सा होता है ये आपका आ जाएगा मूर्धन्य के अंतर्गत। दंते की बात करूं तो दंते में आ जाएगा साथियों आपका तावर्ग। ठीक है, तावर्ग के जितने भी आपके जो आपके वर्ण हो गए वो आपके किस में आ जाएंगे? दंते में आ जाएंगे। और तावर के साथ साथ जो आपके ला वर्ण होते हैं ला और सा। ठीक है, ल और सा जो है ये आपके दंते के अंतर्गत आएंगे। ओष्टे में आपका साथियों आ जाएगा पा वर्ग। कौन सा आ जाएगा? ओष्टे में आ जाएगा पा वर्ग आ जाएगा आपका। तो साथियों यहाँ पर ये मोटी मोटी सी मैंने आपको जानकारी दी है। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर सकते हो। और चैनल पर आप नए हो तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले मॉक टेस्टों की आपको वीडियो जो है आसानी से मिलते रहे। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। देखिए साथियों यहाँ पर जो आपके 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चनों में से जो है आपके आज का स्कोर बताना है लास्ट में आपको कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो गए हैं। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा आपका केंद्रीय या मध्य स्वर होगा। ठीक है, देखिए केंद्रीय या मध्य स्वर कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम यदि आप यूपी कांस्टेबल का देने वाले हो। तो देखिए केंद्रीय और मध्य स्वर आपके कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है, जो आपका लघु आ होता है ये आपका क्या हो जाएगा? केंद्रीय, या इसको मध्य स्वर बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तो राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ अन्य ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए जो आपके छोटी ई है ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आ जाएगी आपके अग्रस्वर के अंतर्गत। ठीक है, ये अग्रस्वर के अंतर्गत आएगी साथियों। तो अग्रस्वर में देखिए कौन से होते हैं आपके? देखिए अग्रस्वर में आते हैं, देखिए एक तो होगा आपका लघु ई। लघु ई होगा, एक होगा दीर्घ ई। और देखिए इसमें आएगा लघु ऊ और दीर्घ ऊ। ठीक है, तो अग्र स्वर के अंतर्गत आएगा लघु ई दीर्घ, लघु ई और दीर्घ ई, लघु ऊ और दीर्घ ऊ। यदि यहाँ पर एक ही बात करें यानी लघु एक की बात करेंगे हम तो किसके अंतर्गत आएगा साथियों? अग्रीय ई। तो साथियों यहाँ पर ऊ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें लघु ए आ जाएगा। इसमें आ जाएगा लघु ए अग्रीय। देखिए इसमें एक ट्रिक होती है, मैं भी इसमें मिस्टेक खा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर जो अग्र स्वर की बात करें तो एक शब्द याद रखिए अग्रीय। अग्रीय याद रखेंगे। तो देखिए ई आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा? छोटी ई दोनों आ जाएगी इसमें। और ए वाले जो है दोनों लघु ए और दीर्घ ए आपके इसमें आ जाएगी। तो ये तो आपका आ गया इसमें अग्रस्वर के अंतर्गत, ये भी तो अग्रस्वर के अंतर्गत आ गया है। और आ जो होगा आपका ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो आपका देखिए ये आ जाएगा पश्च स्वर के अंतर्गत। ठीक है, ये आ जाएगा साथियों पश्च स्वर के अंतर्गत। तो देखिए पश्च स्वर के अंतर्गत आ चुका है यानी दीर्घ आ हो गया आपका। और पश्च स्वर के अंतर्गत कौन से आ जाएगा? देखिए आ तो आपका हो चुका है। और एक हो गया लघु ऊ। और एक हो गया आपका दीर्घ ऊ। और दूसरे हो गए आपके ओ। और एक हो गया आपका औ। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा साथियों? ये आ जाएगा पश्च स्वर के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन आपका साथियों कहीं से भी बन सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है भाई। देखिए अग्र स्वर से पूछे तो भाई अग्रीय ध्यान रखिए। पश्च और जो है आपका मध्य स्वर से पूछे तो आपका लघु आ हो जाएगा। और पश्च स्वर की बात करें यहाँ पर तो आपके जो बचे हुए हैं यहाँ पर जो आपके स्वर होते हैं जो बचे हुए हैं बाकी आपके पश्च स्वर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए आज के 37 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हालांकि पिछले प्रैक्टिस सेट यदि आपने नहीं किया है तो भाई आप वहां से कर सकते हो, प्लेलिस्ट भी बना दी है चैनल के प्लेलिस्ट फंक्शन में जाकर वहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हो साथियों। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? देखिए वांग में पहला ऑप्शन क्या है? वांग में बिल्कुल शुद्ध लिखा है, कोई भी दिक्कत नहीं, उत्कर्ष भी सही लिखा हुआ है।
वैमनस्य भी बिल्कुल सही लिखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मिथिलेश कुमारी भाई ये इस तरीके से नहीं लिखा होता है, मिथिलेश नहीं होता है। तो मिथिलेश कुमारी किस तरीके से होगा साथी? मिथिलेश कुमारी होगा इस तरीके से, मिथिलेश होता है, मिथिलेश नहीं होगा, मिथिलेश। और ये आपका बिल्कुल जैसे चिपका हुआ है इस तरीके से नहीं होगा, ये हो जाएगा मिथिलेश कुमारी। ठीक है, ऐसे को आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछी थी, अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर क्या होगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, संधि से भाई एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनेगा। ठीक है, संधि के लिए आपको देखना पड़ेगा, हर हर सेट में आपका संधि का एक या दो क्वेश्चन मैं जरूर इंक्लूड करता हूँ, तो वहां से आपके संधि का भी जो टॉपिक है बड़ा ही मजबूत हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो महोरजस्वी में कौन सी संधि है? देखिए अलग सा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने में क्या हो जाएगा, ये महाधन ऊर्जस्वी। ठीक है, महाधन ऊर्जस्वी में टूट जाएगा। ठीक है, यानी इसका विच्छेद हो जाएगा, तो महाधन ऊर्जस्वी हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पर आ का मेल आप लघु ऊ से करेंगे, जब आ का मेल लघु ऊ से करेंगे तो यहाँ पर बराबर में आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जब आपका बराबर में ओ बन जाएगा तो ये रूल किस संधि का होता है साथियों? गुण संधि का होगा। ठीक है, गुण संधि का होगा। आप सभी को मैं काफी बार समझा भी चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूल जो है गुण संधि का हो जाएगा। तो यहाँ पर महो ऊर्जस्वी में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। तो यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि और जो आपकी ये यण संधि है और अयादि संधि है, ये संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो ये देखिए किस संधि के भेद होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। जो आपकी स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 भेद भेद होते हैं, और जो आपके दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसके अंतर्गत आएगा? स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाई क्वेश्चन कहीं से भी आपका बन सकता है, किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लेना। ठीक है, तो वहां पर आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, जिससे इस बार आपको 37 में से 37 क्वेश्चन आप एग्जाम में फोड़ के आओ भाई। आपके भाई का इतना वादा है भाई, आप 37 में से भाई 37 की तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन आप ज्यादा नहीं तो भाई 30 से 35 के अंदर जो आप स्कोर बनाकर आओगे, यदि आपने सारे प्रैक्टिस सेट किए भाई। तो यहाँ पर देखिए आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो है एग्जाम से रिलेटेड जो है आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो देखिए यहाँ पर साथियों अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, अधभरा में समास क्या है? देखिए अधभरा में क्वेश्चन अलग है थोड़ा, अधभरा में समास क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले समास में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समास का तब पता कर सकते हो आप यदि आपने उसका समास विग्रह अच्छे से किया है। देखिए अधभरा जो शब्द है यहाँ पर, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? देखिए समास विग्रह, समास विग्रह भाई समास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना आप पता नहीं कर पाओगे कि भाई समास आखिर है क्या। ठीक है, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका अधभरा का? तो आधा है जो भरा। ठीक है, आधा है जो भरा, तो इसका ये हो जाएगा समास विग्रह, आधा है जो भरा। ठीक है, जो आधा भरा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा अधभरा का। तो यहाँ पर साथियों आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय है। ठीक है, देखिए कर्मधारय की पहचान आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर जो है विशेषण और विशेष्य पद से इसका संबंध होता है। ठीक है, देखिए भरा हुआ यानी कुछ भी भरा होगा वो आधा भरा हुआ है, तो यहाँ पर जो चीज वस्तु भरी हुई है तो इसकी विशेषता बता रहा है आधा भरा हुआ है। तो विशेषण और विशेष्य यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय होगा, और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, द्वंद्व समास में साथियों याद रखिएगा दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, और इसका जो इसमें उपसर्ग जो है आपके मूल शब्द में जुड़े रहते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? आपके आपके जो प्रथम पद और द्वितीय पद आपके प्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं साथी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अप्रधान हो गए और किसी तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल आप बेझिझक होके अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, धर्माधर्म में समास क्या है? देखिए कुछ शब्द जो है साथियों एग्जाम में थोड़े घुमाकर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, धर्माधर्म में समास क्या हो जाएगा? देखिए सिंपल क्वेश्चन तो आप सभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा यदि घुमा दिया ना एग्जाम में, तो भाई वहीं पर आपकी हवा टाइट हो जाती है। तो आपको हवा टाइट नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर धर्मा अधर्म में क्या हो जाएगा? समास क्या हो जाएगा? द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, अव्ययी भाव समास या बहुव्रीहि समास होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका समास हो जाएगा, देखिए सबसे पहले समास में मैंने आपको क्या बात बताई कि समास विग्रह आना चाहिए। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे धर्माधर्म का, तो ये क्या आ जाएगा? धर्म और अधर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों? धर्म और अधर्म हो जाएगा। देखिए इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? धर्म और अधर्म। ठीक है, धर्म और अधर्म हो जाएगा, धर्म और अधर्म, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा साथियों? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। और साथियों आपसे अनुरोध करता हूँ, जो भी मेरा भाई या बहन चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नीचे, वहां पर आप जो है जुड़ सकते हो जाकर, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, सभी के लिंक दिए गए हैं। इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप फॉलो कर सकते हो साथियों, ठीक है भाई। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो, जिससे कि भाई हमारा थोड़ा जो चैनल है वो थोड़ा प्रमोट हो जाए, ठीक है। तो इतना तो साथी आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सम्मति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए सम्मति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम का हुआ है, सन का हुआ है, शम्स या संस का। तो देखिए इसमें सबसे पहले यदि आप उपसर्ग का पता करना चाहते हो तो सबसे पहले इसका शब्द का विच्छेद करना आना चाहिए। तो विच्छेद आप इसका करेंगे तो किसमें कैसे करेंगे, सम धन मति हो जाएगा, सम धन मति हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो सम यहाँ पर मूल शब्द के शुरुआत में लगा हुआ है उपसर्ग, तो यही तो उपसर्ग होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए इजीली आप पता कर सकते हो, यदि आपका देखिए संधि का टॉपिक है तो उपसर्ग और प्रत्यय वाला भी टॉपिक कवर हो जाएगा। देखिए देखिए एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर चैप्टर जो है आपका जुड़ा होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। देखिए ऐसा शब्द आपको देखना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ है। देखिए सुयोग, विदेश, अत्याचार, सुरेश, तो यहाँ पर जो है ऐसा शब्द देखना है जिसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर तो आपका सु उपसर्ग का प्रयोग हो चुका है, विदेश में वी उपसर्ग का प्रयोग हो चुका है, अत्याचार में अति, अति धनाचार में टूट जाएगा अत्याचार, तो यहाँ पर अति उपसर्ग का प्रयोग हो चुका है। देखिए सुरेश में आपका किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए सुर धन ईश, ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और वो भी ईश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। इस तरीके से भाई ऑप्शन को कैंसिल करके भी मेरे भाई एग्जाम में टाइम भी बचाओगे और सही उत्तर की ओर भी जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। देखिए यौगिक शब्द क्या है, जिसमें दो सार्थक अर्थ मिलते हैं। जब आप इसको शब्द को तोड़ेंगे तो दो सार्थक अर्थ मिलेगी, तो वही आपके यौगिक शब्द होते हैं साथियों। देखिए लेखक यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेखक जो शब्द है यहाँ पर रूढ़ शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा साथियों, रूढ़ शब्द हो जाएगा। देखिए रूढ़ शब्द में आप कोई भी इसको तोड़ फोड़ नहीं सकते हो, कहने का मतलब आप उसका विच्छेद नहीं कर पाओगे। पुस्तक भी आपका क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। पाठशाला भाई यौगिक शब्द है। देखिए पाठशाला, देखिए पाठ तो भाई लेसन हो गया आपका, और एक शाला यानी जहां पर आपका पढ़ाई का काम होता है उसको क्या बोलते हैं, पाठशाला बोलते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। योगी शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द। भाई योगी का आप कुछ बता तो नहीं पाओगे। अच्छा जल्दी से मेरे भाई बताइए, योगी का विलोम शब्द क्या होता है, कमेंट के माध्यम से जल्दी से बता दीजिए कि भाई योगी का विलोम क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं आप। देखिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे जिक्र किया था कुछ शब्द का, यदि आपका फोकस अच्छा है तो बहुत ही इजीली से आप जो है क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे, वरना भाई ऐसे ही लटकते रहोगे। देखिए क्या है यहाँ पर, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहेंगे। जैसे मैं एक शब्द लिख सकता हूँ, जैसे गौशाला है, गौशाला है साथियों, तो ये कैसा शब्द है आपका, ये शब्द हो गया योगी, यौगिक शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया। गौशाला साथी कैसा हो गया, यौगिक शब्द हो गया। अब देखिए गौ अलग चीज होगी, गौ किसको कहेंगे, गाय को कहेंगे, और शाला किसे कहेंगे, जो उसका घर होता है। तो यहाँ पर जो अब इसका आप विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर दो अर्थ मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर उन शब्दों को क्या कहेंगे जिनके दो सार्थक खंड हो जाएंगे, तो वे आपके शब्द हो गए यौगिक, यौगिक हो जाएंगे। देखिए आपको जो है परिभाषा के माध्यम से मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट होगा। फिर भी तो भाई आप लाइक नहीं कर रहे हो, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो, भाई कितनी गलत बात है, ठीक है। तो भाई आप जरूर सपोर्ट करें, जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं भाई सपोर्ट करें भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी तो करना है आपको, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई जो है किस कारक में है। देखिए चारपाई, चारपाई क्या होता है, जिसके चार पैर हो। चारपाई में ये बता दीजिए मुझसे कि भाई चारपाई में आपका जो है कौन सा क्या हो जाएगा, समास कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चार पाई में समास बताइए कि समास क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या, चार पाई पर भाई साहब बैठे, ये वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक हो जाएगा। देखिए चारपाई यहाँ पर क्या है, एक आधार का बोध करा रहा है। तो आधार के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक तो बहुत ही आसानी से आप पकड़ पाए हो। देखिए यदि आपने मेरे शब्दों पर ध्यान दिया होगा तो भाई आपसे क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, भाई गारंटी है इस बात की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए करण में क्या होता है, साधन का बोध होता है। करण में क्या होता है, साधन का बोध होगा। करण कारक में क्या होता है, साधन का बोध होगा। इसमें क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है। मोटी मोटी सी बात भी आपने याद रखी है। तो भाई
इसमें तो संबंध होगा, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। भाई 37 क्वेश्चन होने के बाद ही आप अपना स्कोर बताइएगा साथियों, ठीक है। आप अपना स्कोर बताओगे तो भाई इससे जो है मनोबल बढ़ेगा आपका कि भाई आज तो मेरे इतने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है, सब क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं साथी जो आपकी विशेषण शब्द की विशेषता बताए, ठीक है, यानी क्रिया की विशेषता बताए तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण इस क्वेश्चन में आप बताएंगे। देखिए यहाँ पर तेज जो शब्द है क्या क्रिया विशेषण है। देखिए राम तेज दौड़ता है, हम वाक्य लिखते हैं राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। अब देखिए दौड़ना साथी क्रिया हो गई और इस क्रिया की विशेषता क्या हो गई, तेज दौड़ता है। अब तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका फंस चुका है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पर, तेज ही तो है, ठीक है। बुद्धिमान नहीं होगा भाई, बुद्धिमान गलत होगा, ठीक है। मीठा तो यहाँ पर नहीं होगा, ना ही पहला होगा। तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा साथी, ठीक है। देखिए मान लिया कि राम बुद्धिमान लड़का है, राम बुद्धिमान लड़का है, बुद्धिमान लड़का है। देखिए यहाँ पर लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो लड़का यहाँ पर क्या है, क्रिया थोड़ी है, तो यहाँ पर बुद्धिमान इस वजह से गलत हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं भाई, जिसका कुछ निश्चित ठौर ठिकाना नहीं है। देखिए कौन तो आपका पर्सनवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कैसा सर्वनाम हो जाएगा साथी, पर्सनवाचक सर्वनाम हो जाएगा, पर्सनवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन क्या हो जाएगी, ये पर्सनवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। यदि यहाँ पर यह और वह की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएंगे, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक के अंतर्गत अंतर्गत जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है एक निश्चितता का बोध होता है। देखिए कोई जो शब्द है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कोई और कुछ, याद रखिए कोई और कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। अनिश्चयवाचक से ये कोई और कुछ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, यानी आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथियों यहीं पर यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कभी सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, ठीक है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो संख्याएं होती है साथी 11, याद रखिएगा संख्याएं कितनी होती है, सर्वनामों की 11 होती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। देखिए स्त्रीलिंग का आपको सबसे अच्छा फंडा बताता हूं, आप जो है शब्द के आगे मेरा या आप शब्द के आगे साथियों मेरा या मेरी लगाकर भी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। देखिए सहारा, सूचीपत्र, सियार और परिषद। देखिए मेरा सहारा तो ये पुल्लिंग हो गया, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। हमें तो स्त्रीलिंग देखना है साथियों, क्या देखना, हमें स्त्रीलिंग शब्द देखना है साथियों, हमें देखना स्त्रीलिंग। देखिए यहाँ पर सहारा यानी मेरा सहारा, तो यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा, तो ये गलत होगा। सूची पत्र, सूची पत्र लिखा जाता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। सियार, सियार जो गुर्राता है, गुर्राती नहीं बोलेंगे, तो देखिए ये तो आपका पुल्लिंग होगा, तो बचा हुआ आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। भाई ऑप्शन कैंसिल करके भी आप आसानी से पता कर सकते हो भाई स्त्रीलिंग क्या है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए ऐसे मेरे भाई एग्जाम में बहुत ही टाइम बचाओगे और सही उत्तर की ओर भी जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। देखिए प्रेम शब्द क्या है, प्रेम यहाँ पर विशेषण है क्या, अव्यय है। देखिए प्रेम से आप प्रेमत्व कर सकते हो, यानी ये भाई अव्यय तो आपका नहीं होगा, ठीक है, अव्यय तो बिल्कुल नहीं होगा। विशेषण है क्या भाई, विशेषण क्या होता है, प्रेम के साथ आपको जोड़ सकते हो, प्रेम, प्रेम पाठ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये विशेषण शब्द नहीं है भाई, ये हो जाएगा प्रेम आपका भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा साथियों, भाववाचक हो जाएगा, क्रिया आपकी नहीं होगी। तो सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। देखिए आदर से आप क्या विशेषण बना सकते हो, आदरकारी बना सकते हो, आदरकारी विशेषण नहीं होगा, आदर पूर्वक नहीं होगा, आदरणीय। देखिए आदरणीय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो यहाँ पर देखिए हम इसके साथ कुछ जोड़ पा रहे हो, तो ये विशेषण शब्द हो गया। ऐसे भाई ये छोटी छोटी सी ट्रिक होती है, इससे भी आप एग्जाम में टाइम बचाओगे और सही आंसर की ओर जाओगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंकित करता है। देखिए भूतकाल का भेद यानी मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, तो भूतकाल की तो यहाँ पर बात नहीं है। तो साथियों यहाँ पर देखिए खाना खा चुका हूं, तो यहाँ पर हूँ जो शब्द आया है ये वर्तमान की ओर इशारा कर रहा है, और ये अभी अभी खाना खाया, तो यहाँ पर जो आसन्न भूतकाल हो जाएगा साथी, ठीक है, आसन्न भूतकाल। तो देखिए यहाँ पर मैं खाना खा चुका था, तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल बोलेंगे। यहाँ पर हूँ लगा है, तो यानी खाना खाने का जो काम है वो अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो आसन्न भूतकाल बताना है आपको। सी ऑप्शन यहाँ पर साथियों राइट होगा, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। देखिए अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, जैसे कि आपका बुदबुदाना होता है, तो यहाँ पर एक जो क्रिया शब्द होता है वो दो बार दोहराई जाती है, तो वहां पर क्या होता है, अनुकरणात्मक क्रिया होती है। लेकिन आपको देखना नहीं है, देखिए इस शब्द की ओर अच्छे से फोकस करना, एग्जाम में भाई यहीं से बच्चे गोल हो जाते हैं, नहीं को देखते हैं, ठीक है। और देखिए फड़फड़ाना तो भाई अनुकरणात्मक क्रिया, झुटलाना देखिए ये अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, ये तो साथ ही आपकी क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, झुटलाना प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मिनमियाना भी आपकी अनुकरणात्मक है, हिनहिनाना भी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को आप क्या कहेंगे। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हो उन शब्दों को भाई सबको पता है, बस सर्वनाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, सर्वनाम, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें तो भाई कुछ था ही नहीं भाई, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। देखिए विकारी क्या होता है, जिसमें आप कुछ परिवर्तन कर पाओ। देखिए आज में कुछ परिवर्तन नहीं कर पाओगे, यथा में भी नहीं कर पाओगे, परंतु में नहीं कर पाओगे, देखिए लेकिन लड़का जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, इसका आप लड़कपन यानी भाववाचक संज्ञा बना पाओगे। पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो लड़कपन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, छंद का समानार्थी शब्द क्या है। देखिए छंद, छंद का जो समान अर्थ वाला शब्द होता है वो क्या होता है, आवरण है, पद है, या बंधन है, या आचरण है। तो आचरण तो साथी नहीं होगा, ना ही बंधन कहेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी पद बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए सरस्वती का पर्यायवाची, भाई सरस्वती को तो शारदा ही बोलते हैं, कमला बोलते हैं क्या, कमला भाई नहीं बोलते, शायद वाणी भी बोलते हैं, लेकिन वीणा पानी भी बोलते हैं, ठीक है। वीणा पानी बोलेंगे, कमला तो आपको लक्ष्मी देवी को बोलते हैं, ठीक है, कमला बोलते हैं लक्ष्मी देवी को, और लक्ष्मी को क्या बोलते हैं साथियों, विष्णु प्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। कमला का जो आपका पर्यायवाची हो जाएगा वो विष्णु प्रिया हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मी कह दोगे आप, लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी हो जाएगा, लक्ष्मी कर दोगे, और हरिप्रिया भी बोल सकते हो, ठीक है, हरिप्रिया बोल सकते हो, हरिप्रिया भी इसी का पर्यायवाची है, और लक्ष्मी देवी को आप रमा भी बोलते हो साथी। तो यहाँ पर जो है आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं ने आपको कंफ्यूज किया होगा, तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर राइट होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के भाई कर दो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं भाई, जलवा कर दिया भाई आपने इस बार, ठीक है। मंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए मंद का विलोम आपको बताना है, मंद का विलोम क्या हो जाएगा, सुस्त है, द्रुत है, शीघ्र है, या त्वरित है। तो देखिए यहाँ पर सुस्त बोलेंगे, सुस्त का विलोम आपका क्या हो जाएगा, सुस्त का तो विलोम भाई तेज होता है, तेज होता है ना सुस्त का विलोम। दुर्त, मंद का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्त हो जाएगा क्या, मंद का विलोम दुर्त होगा क्या भाई, दुर्त ही बोलेंगे, ठीक है। दुर्त भाई इसके अकॉर्डिंग जो है, यानी मंद जो है, मंद का विलोम क्या होता है, दुर्त होगा, शीघ्र नहीं बोलेंगे, ठीक है। शीघ्र तो भाई लेट होता है, यानी देरी कर रहा है, ठीक है। त्वरित इसका तेज का तो एक समानार्थी हो जाएगा, ठीक है, तेज का समानार्थी हो जाएगा। शीघ्र का विलोम क्या हो जाएगा साथी, यहाँ पर विलंब कर सकते हो आप, ठीक है, शीघ्र का विलोम क्या कर सकते हो, विलंब। तो यहाँ पर जो है मंद का विलोम क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी दुर्त बोलेंगे। मंद का विलोम क्या होगा साथियों, दुर्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, निम्नलिखित में जो जोड़ा विपरीतता अर्थक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में दो जोड़े जो है विपरीत अर्थक नहीं है, उसे चुने जो आपके विपरीत अर्थक नहीं है। देखिए आय का विलोम तो व्यय होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आय का विलोम क्या होता है साथियों, यहाँ पर व्यय होता है। सरल का विलोम कठिन हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं। गुरु का विलोम लघु हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धर्म का विलोम तो अधम नहीं होता है, ये तो अधम किसका हो जाएगा, उत्तम का हो जाएगा, उत्तम का हो जाएगा। और धर्म का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अधर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये आपका विलोम शब्द सही नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वता पूर्वक जो भाषण है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वता पूर्व भाषण जो है क्या कहलाएगा, संभाषण, अपभाषण, या फिर अभिभाषण कहलाएगा, या अनुभाषण कहलाएगा। तो ये आपका होता है साथी अभिभाषण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संभाषण क्या होता है भाई, बातचीत करने को संभाषण बोलेंगे आप, ठीक है, बातचीत करने को आपको क्या बोलेंगे, संभाषण बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है साथी, वार्तालाप बोल सकते हो आप इसको। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए 25 वर्ष जब आपकी, यानी किसी कंपनी, कोई कंपनी आपने खोल रखी है, यदि उसके 25 वर्ष पूरे हो गए तो उसके लिए आप क्या मनाएंगे, रजत जयंती मनाएंगे साथी।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बात करें साथी यहीं पर ऑप्शनों की, हीरक जयंती साथी कब मनते हैं? जब आपकी कंपनी के 60 वर्ष, यानी आपकी जो कोई संस्था है मान लीजिए, तो उसके 60 वर्ष यदि पूरे हो जाए, तो 60 वर्ष के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाएंगे आप, तो वहां पर जो है हीरक जयंती के नाम से उसको जानेंगे। ठीक है, स्वर्ण जयंती कब मनाते हैं साथी? स्वर्ण जयंती लगभग मनाते हैं 50 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? वैज्ञानिकों ने अब जीवों में, यहाँ पर खालिस्तान से क्वेश्चन है, गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। देखिए, वैज्ञानिकों ने अब जीवों में आनुपातिक गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली। आनुश्राविक या आनुषंगिक या आनुवांशिक। तो यहाँ पर जो आनुवांशिक बिल्कुल उचित ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आनुवांशिक बिल्कुल राइट होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आप भर सकते हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वाक्य का प्रकार है। देखिए, वाक्य का प्रकार क्या हो जाएगा? विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो रहा है, दूसरा वाक्य। ठीक है, विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, किसने कहा? यह बात जो है किसने कही? तुलसीदास ने कही। तो जो दूसरी बात थी, दूसरा उपवाक्य था, यह पहले वाक्य पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो इन वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है की शब्द। ठीक है, इससे भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, सरल वाक्य का चयन करना आपको। सरल वाक्य क्या है? उसने कहा कि कार्यालय बंद हो जाएगा। किसने कहा भाई कार्यालय बंद हो जाएगा? तो ये तो मिश्र वाक्य हो चुका है। सुबह हुई और वह आ गया, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, यहाँ पर जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, यहाँ पर आश्रित वाक्य हो जाएगा, यानी मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? देखिए, अंग्रेजी भाषा से आपका अल्प विराम भी लिया गया है और अर्धविराम भी लिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लिया गया है, लेकिन आपका जो पूर्ण विराम है ये आपका जो है अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। डी ऑप्शन इन क्वेश्चनों का बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। देखिए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। भाई जब पिछले सोमवार यानी पिछले की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्तमान काल कैसे आ रहा है? पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। भाई भूतकाल की बात कर रहा है और यहाँ पर भविष्यकाल में कैसे जा रहा है? तो ये वाक्य तो गलत हो गए दोनों ही। देखिए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। भाई भूतकाल की बात है, तो वर्तमान में क्या कर रहे हो? पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो यहाँ पर जो है ये वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, कूप मंडूक क्या होता है भाई? सीमित ज्ञान है आपको। ठीक है, आप तो भाई अंदर की जात, जैसे आप घर घर में हो तो घर की ही बात जानते हो, यानी आप अपने शहर गांव में, तो गांव से बाहर आप कभी गए नहीं हो, तो आपको शहर की कुछ बातों का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हो अत्यंत सीमित ज्ञान। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों, कोई भी आपकी यहाँ पर त्रुटि नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? कुमंडूक ज्ञान बहुत ही आपको तुच्छ ज्ञान है भाई, अपने ही एरिया का ज्ञान जानते हो, कहने का मतलब इस तरीके से आप याद रख सकते हो। छछूंदर के सिर चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर एक मुहावरे से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक लोकोक्ति से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वहां पर आपके 4 नंबर भाई बन जाएंगे यदि आपको इसकी नॉलेज है। ठीक है, देखिए, छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, तो इसका मतलब दान के लिए सुपात्र ना होना, तो ये तो कुछ नहीं होगा। गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, भाई नहीं, ये कुछ नहीं होगा। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, भाई ये भी इसमें कुछ नहीं है। तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, भाई अयोग्य के लिए अच्छी चीज मिलना, तो भाई छठुंदर के सिर पे चमेली का तेल ही तो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसका जो लोकोक्ति का जो अर्थ होते हैं वो पहले से ही निहित रहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही सेट रहते हैं, मुहावरे का थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। देखिए, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है सभी को पता होना चाहिए, 33 होती है। भाई इसका तो कुछ बताना ही नहीं था आपको। ठीक है, सिंपल सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? भाई ये कथन जो है किसका है? विश्वनाथ का, श्रीहर्ष का, राजेश शेखर का या भास का है? तो ये कथन तो भाई विश्वनाथ जी का है। तो ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपको ज्यादा जोर देने वाली बात नहीं थी। देखिए, अंतिम क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? कलम का सिपाही किसने लिखी थी? भाई सभी को पता होना चाहिए, कलम का सिपाही जो है किसकी रचना हो जाएगी? तो ये रचना हो जाएगी अमृत राय की। ठीक है, अमृत राय की रचना। ठीक है, कलम कलम का सिपाही अमृत राय की रचना। कुछ रचनाएं मैं साथी आपको प्रेमचंद की बता देता हूं, जो एग्जाम में घूम घूम कर पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद की रचना एक तो होती है गोदान, भाई बहुत ही फेमस उपन्यास है प्रेमचंद का, भाई एग्जाम में बहुत बार पूछा है। री एग्जाम से पहले एग्जाम था ना, इसमें भी आपका ये
प्रेमचंद की रचनाएं पूछी गई थी। और एक रचना है साथी इनकी ईदगाह। ठीक है, याद रखिएगा ईदगाह इन्हीं की रचना है। कफन जो है इन्हीं का उपन्यास है। कफन इन्हीं का उपन्यास है। और एक नमक का दरोगा। नमक का दरोगा। नमक का दारोगा। दारोगा होता है ना। तो यहाँ पर साथियों जो है अब ये इसकी प्रेमचंद की रचनाएं आपको बता दी, याद कर लीजिए, एग्जाम में भाई यहाँ से पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज का साथियों स्कोर बताइए, स्कोर कितना है आपका। जो आपके 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चनों में से आज का स्कोर आपका कितना रहा है। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए प्लीज। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों काम आप साथियों को करने हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा साथियों, कमेंट के माध्यम से अपने भाई को जरूर बताएं। जो भी भाई जुड़ा है अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने रिलेटेड के साथ भी आप शेयर कर सकते हो साथियों। तो दोस्तों अगले सेट में मिलते हम शाम के 4 बजे। आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।